जय हिंद। आपके साथ मैं हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज कर सकते हैं गुजरात के भुज एयरबेस का दौरा। भुज एयरबेस को पाक ने बनाया था निशाना, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया था। 2 दिवसीय दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात की भारत पाक सीमा का भी करेंगे दौरा। पाकिस्तान को दे सकते हैं बड़ा संदेश। पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा की कर चुके हैं समीक्षा। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, बिना इजाजत कार्यक्रम करने पर 2 एफआईआर दर्ज। राहुल समेत अन्य कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। अंबेडकर छात्रावास में बिना इजाजत के किया था कार्यक्रम। दरभंगा में मुकदमा होने पर राहुल गांधी ने कहा, मुझ पर पहले से 30-32 केस दर्ज हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए सब मेडल की तरह हैं। पटना एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की 2 टूक। कहा, हमारी सरकार बनी तो 50% आरक्षण सीमा तोड़ेंगे। लंदन की जेल में बंद भगौड़े नीरव मोदी को लगा तगड़ा झटका। लंदन कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका की खारिज। नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक के 14,500 करोड़ के फ्रॉड का आरोप। मार्च 2019 से लंदन की जेल में है बंद। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ में हुई बातचीत। फिलहाल सीजफायर रहेगा जारी। दोनों देश विश्वास बहाली के लिए उठा रहे हैं कदम। एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने भी लगाई जमकर फटकार। एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार किया। आज सुनवाई होगी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के बयान पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, मैं हाथ जोड़कर देश की बहादुर बेटियों का सम्मान करता हूं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बुलाई कैबिनेट बैठक। आज शाम 4 बजे होगी बैठक। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिल सकता है तोहफा। इंदौर में आज रीजनल ग्रोथ समिट का आयोजन। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव निवेशकों से करेंगे 1-to-1 चर्चा। आज ओडिशा के दौरे पर हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। संगठनात्मक गतिविधियों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर हो रहा है फोकस। बीते सोमवार को 5 दिवसीय दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचे थे संघ प्रमुख। सीए परीक्षा की नई डेट जारी। आज से शुरू होंगे एग्जाम्स। भारत पाक तनाव के बीच स्थगित की गई थी परीक्षाएं। ऑपरेशन सिंदूर की नायिका विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने की जातिगत टिप्पणी। सीएम योगी ने कहा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देखी जाती। केशव प्रसाद मौर्य का रामगोपाल यादव पर वार। कहा, सेना का एक ही धर्म होता है, देश की रक्षा। इसलिए सेना में जाति व धर्म देखना ओछी मानसिकता है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के राजकुमार मिश्रा ने रचा इतिहास। ब्रिटेन के वेलिंगबो टाउन में बने मेयर। यूपी में बर्ड फ्लू पर अलर्ट जारी। प्रयागराज प्रशासन की तरफ से पोल्ट्री फार्म, गौशालाओं के लिए रैपिड रिस्पांस टीम गठित। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद का एक्स पर पोस्ट। योगी सरकार का उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रामायण और वेद पर कार्यशाला अनिवार्य करना संविधान की मूल भावना का उल्लंघन। तुर्की से सेब के आयात पर रोक। गाजियाबाद के कारोबारियों ने लिया देशहित में बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की पात्र महिलाओं को 1250 की 24वीं मासिक किस्त जारी की। लाडली बहना योजना के अंतर्गत जारी की गई किस्त। उच्चतम न्यायालय की तेलंगाना सरकार को चेतावनी। हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास वन क्षेत्र बहाल करे या कार्रवाई का सामना करे। धीरे धीरे बढ़ रही है वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान आई थी कमी। जम्मू कश्मीर में सीजफायर के बाद सीमा पर शांति। गोलीबारी के बीच काम करने वाले राहत कर्मी अब लोगों के लिए मिसाल बन चुके हैं। एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने बचाई थी लोगों की जान। घायलों को समय पर पहुंचाया था अस्पताल। हावड़ा नई दिल्ली ट्रेन इंजन की खास सजावट। हावड़ा डिवीजन शताब्दी समारोह कार्यक्रम का हिस्सा।
30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में अब तक 7,17,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पिछले साल की तुलना में 30% की कमी आई। तेलंगाना 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। इस मौके पर हैदराबाद में लाख से बनी पारंपरिक चूड़ियां तैयार की जा रही हैं। हर प्रतियोगी को ध्यान में रखकर डिजाइन की गई है। मध्य प्रदेश के माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में दिखा जंगली कुत्तों का झुंड। वन्य जीव प्रेमियों में खुशी। चंडीगढ़ में सीजफायर के बाद आज से बहाल होंगी हवाई सेवाएं। चंडीगढ़ पर उड़ानों को फिर से बहाल किया जाएगा। महाराष्ट्र के वसई विरार महानगर पालिका अधिकारी के घर ईडी की रेड। करोड़ों की नकदी के साथ भारी मात्रा में सोने और हीरे के आभूषण बरामद। बिल्डर्स के साथ मिलकर काली कमाई का आरोप। ग्वालियर के आदित्यपुर इलाके में स्कूल के पास पैसों के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता में बंगाल शिक्षा मुख्यालय के बाहर पुलिस और प्रदर्शनकारी शिक्षकों के बीच झड़प। कई लोग घायल। दिल्ली में ऑनलाइन नौकरी घोटाले का भंडाफोड़। सरगना समेत 13 लोग गिरफ्तार। नई दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन नौकरी घोटाले से जुड़े अवैध कॉल सेंटर का किया पर्दाफाश। साइबर अपराध नेटवर्क का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर गुरजंत सिंह उर्फ जनता के आपराधिक नेटवर्क पर की गई कार्रवाई। 8 शार्प शूटर और उसके सहयोगी गिरफ्तार। दिल्ली के महरौली गुरुग्राम छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला। स्कॉर्पियो सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चोरी करने वाली ननद भाभी की जोड़ी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जोड़ी ने बंटी बबली रखा था गैंग का नाम। बैग से पैसे निकालते वक्त पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। महाराष्ट्र के धुले में ट्रक और लाखों रुपए का स्प्रेट स्टॉक जब्त। करीब 3 लाख रुपए का प्रतिबंधित सामान जब्त। ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज। प्रयागराज में 2 बेटों और पत्नी ने मिलकर की पिता की हत्या। नीम के पेड़ में बांधकर पीटने के कारण पिता ने तोड़ा दम। लाश को कमरे में छिपाया। पुलिस ने दोनों बेटों को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में पारिवारिक विवाद के चलते पड़ोसियों ने 8 साल के बच्चे की अपहरण के बाद हत्या की। पुलिस ने आरोपी मां बेटी को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में नकली पिस्टल दिखाकर लड़की के साथ गैंगरेप वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में ब्राउन शुगर की तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। ब्राउन शुगर की अनुमानित कीमत 1 करोड़ रुपए। जौनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 2 गौ तस्कर गिरफ्तार। 1 क्विंटल 20 किलो गौमांस बरामद। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में दंपति और 2 बच्चों के शव बरामद। सरकारी अपार्टमेंट में रहता था परिवार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। हरियाणा के करनाल में पिता की हथौड़े से पीट कर हत्या। नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में दर्दनाक हादसा। कार और तेज रफ्तार ट्रक की भिड़ंत। एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत, 8 घायल। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में ऑटो और ट्रक की टक्कर। 6 लोगों की मौत, 3 लोग घायल। मध्य प्रदेश के सतना में बस पलटी। हादसे में 7 लोग हुए घायल। 2 की हालत गंभीर। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। दिल्ली एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज। आज हल्की बूंदाबांदी के आसार। बिहार में भी बदलेगा मौसम का मिजाज। सभी जिलों में आज होगी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। नीरज चोपड़ा ने अरशद नदीम पर दिया चौंकाने वाला बयान। कहा, हम कभी भी करीबी दोस्त नहीं थे। नीरज चोपड़ा की अगुवाई में 4 भारतीय लेंगे दोहा डायमंड लीग में हिस्सा। आज से होगा आगाज। आईसीसी ने WTC पुरस्कार राशि बढ़ाई। विजेता को मिलेंगे $36 लाख। भारत पाक सीजफायर पर बयान से पलटे ट्रंप। कहा, मैंने मध्यस्थता नहीं कराई, समस्या सुलझाने में मदद की।
डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरासी की मुलाकात, इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का किया आग्रह, इस्लामिक नेतृत्व वाली सरकार पर लगे प्रतिबंधों को हटाने का ऐलान। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने तुर्की से तोड़ा संबंध, तुर्की से जुड़े सभी संस्थानों के साथ एमओयू को किए गया निलंबित। तुर्की के खिलाफ भारत का एक और एक्शन, हैदराबाद की मौलाना आजाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने एमओयू रद्द किया। दादा साहेब फाल्के की बायोपिक करने जा रहे हैं आमिर खान, राजकुमार हिरानी के साथ तीसरी बार करेंगे काम। कराटे किड्स लीजेंड्स में बेटे युग के डबिंग डेब्यू पर अजय देवगन ने किया रिएक्ट, कहा मुझे उस पर गर्व है, 14 साल के बेटे की तारीफ की। ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग करते दिखे कीर्ति खरबंदा और पुलकित सम्राट, क्यूट कपल्स की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल। 23 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी राजकुमार राव की फिल्म भूल चूक माफ, ऑपरेशन सिंदूर की वजह से टली थी फिल्म, पहले 9 मई को होनी थी रिलीज। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अभिनेता आमिर खान, आमिर ने सफेद पैंट के साथ नीले रंग का प्रिंटेड कुर्ता पहना था। 58 साल की हुई धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित, कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर बर्थडे विश किया। बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा बांद्रा में आई नजर, मलाइका ने मैचिंग स्नीकर्स के साथ व्हाइट और ऑट सेट पहना था। कान 2025 के रेड कार्पेट पर दिखी फ्रेंचाइजी फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की स्टारकास्ट, टॉम क्रूज की एक झलक पाने के लिए बेताब दिखे प्रशंसक।